हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र के टॉपिक हिंदू विवाह को लेकर। आज हम हिंदू विवाह के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदू मैरिज क्या है। अगर हम बात करें विश्व के सभी समाजों की, तो सभी समाजों में जो है विवाह की परंपरा हमें देखने को मिलती है, लेकिन हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक कृत्य माना गया है, एक धार्मिक संस्कार माना गया है। अगर हम देखें, हमने सुना होगा, सबने सुना होगा कि हिंदुओं में प्रचलित 16 संस्कारों में विवाह को एक प्रमुख संस्कार माना गया है। इसका उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने से है, यानी कि जो हमारे 4 आश्रम हैं, सबसे पहले हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो है सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है और विवाह के माध्यम से ही इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार से। इस प्रकार हम बात करें सामाजिक संरचना में, विवाह एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। शास्त्रों के अनुसार अगर संतानोत्पत्ति द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी माना गया है तथा पति पत्नी और बच्चों से युक्त व्यक्ति ही पूर्ण माना गया है, पूर्ण मानव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है, वह संस्कारों में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता है तथा धार्मिक दृष्टि से भी उसे अपूर्ण माना गया है। इसलिए हिंदू समाज में, जो हिंदू संस्कृति है, उसमें विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। अब हम बात करें विवाह का अर्थ क्या है। अगर हम सामान्य अर्थ रूप में देखें तो विवाह शब्द संस्कृत भाषा के उद्भव शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वधू को वर के घर पर ले जाना। यानी कि विवाह संस्कृत भाषा के उद्भव से बना, जिसका अर्थ वधू को वर के घर ले जाना। हम भी हमारी भारतीय परंपरा में देखते हैं कि विवाह के बाद जो लड़कियां हैं, वधू जो है वर के घर आती है विवाहित स्त्री के रूप में एक विवाह कर कर। इसी प्रकार अगर हम विवाह की परिभाषाओं को देखें तो सामान्य अर्थों में जो विवाह की परिभाषाएं दी गई हैं वह हिंदू विवाह से कुछ अलग है। सामान्य अर्थ में जो विवाह का अर्थ है उसके अनुसार विवाह स्त्रियों और पुरुषों का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। यानी कि पारिवारिक जो हमारी संरचना है उसमें प्रवेश कराने के लिए विवाह स्त्री और पुरुषों के बीच में संपन्न होने वाली एक रीति, एक रिवाज है। इसी प्रकार लूसी मेयर ने कहा है विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वेद संतान माना जाए। अगर मैं यहाँ पे सामान्य परिभाषाओं में विवाह की जो परिभाषा उनमें बात करूं तो वेस्टर्न मार्क की परिभाषा भी आपको बताना चाहूंगी। वेस्टर्न मार्क लिखते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। तो वेस्टरमार्क ने अपनी इस परिभाषा में बहुत सारी बातें कह दी है। यानी कि कानूनन जो स्त्री और पुरुष जो है कानूनन रूप से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और साथ ही उनसे जो होने वाले बच्चे हैं वो और माता पिता, उन दोनों के बीच अधिकार और जो कर्तव्यों का समावेश उस परिवार रूपी संरचना में हो जाता है। तो विवाह एक ऐसी संरचना है जो उन सबको जोड़ती है, उन संस्कारों से, उन कर्तव्यों से, उन अधिकारों से। अब अगर मैं बात करूं इन सभी परिभाषाओं की जो हमने यहाँ पे देखी है कि विवाह का क्या अर्थ निकलता है, तो इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि विवाह समाज और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक पद्धति है जिससे स्त्री और पुरुष परिवार की स्थापना करते हैं तथा पारिवारिक जीवन प्रारंभ करते हैं।
यहाँ यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण करते हैं। पति पत्नी तथा संतानों में पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक, कानूनी अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था होती हैं। यानी कि सभी तरीके से यहाँ पे समाज व्यवस्था में जो परिवार की एक संरचना होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार विवाह का अर्थ और परिभाषा को हमने समझा। अब अगर हम बात करें हिंदू विवाह में, हिंदू विवाह का क्या अर्थ है? विवाह का हमने सामान्य अर्थ तो देखा। तो हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। जैसा कि अगर हम देखें ऊपर की इन परिभाषाओं को अगर हम देखें, यहाँ संस्कार के रूप में कोई बात सामने नहीं आई है। केवल ये चीज हमारे सामने आई कि विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। उसमें जो जन्मे बच्चे हैं उनकी वेद संतान माने जाएंगे और एक सामाजिक संरचना का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ एक संस्कार के रूप में कोई बात हमने नहीं देखी है। तो हिंदू समाज में जो है विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। अन्य समाजों की अगर हम बात करें तो विवाह केवल एक समझौता है, परंतु हिंदू समाज में विवाह को एक संस्कार माना जाता है। मनु ने विवाह के संबंध में लिखा है कि विवाह जो है इहलोक और परलोक के सुख के लिए आवश्यक है। तो वहीं धर्मशास्त्रों की अगर हम बात करें, धर्मशास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को ही पूर्ण व्यक्ति माना जाता है जो गृहस्थी में पति पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। इसी प्रकार अगर हम अल्टेकर नामक एक विद्वान की बात करें तो उन्होंने लिखा है कि वेदों में उस व्यक्ति को अपवित्र बताया गया है जो विवाहित नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में देखता है। यहाँ हमारे भारत के महान समाजशास्त्री कापड़िया की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी परिभाषा में बहुत संक्षिप्त रूप में बात कही है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। आपने अनेक प्रमाण दिए हैं जिससे यह सिद्ध हो कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। जैसा कि हम अन्य समाजों में देखते हैं कि वहाँ विवाह विच्छेद का प्रावधान है, परंतु हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में हिंदू विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध मानते हैं। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इस रूप में हम देखें तो हम सुनते हैं कि विवाह जो है 7 जन्मों का संबंध है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू विवाह है एक संस्कार के रूप में एक पवित्र व्यवस्था मानी गई है, एक संस्कार माना गया है, इसलिए इसके तोड़ना भी बहुत गलत माना जाता है। अगर हम कापड़िया की ही बात करें तो इन्होंने एक और परिभाषा दी है विवाह की। उसमें लिखा है विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य जो है धर्म था। यानी कि हिंदुओं में काम वासना को कभी भी महत्व नहीं दिया गया, जैसा कि पश्चिमी समाजों में देखा जाता है। हिंदू विवाह में धर्म को ही सर्वप्रथम माना गया है और इसके बाद में पुत्र प्राप्ति का स्थान जो है द्वितीय और तृतीय काम वासना का स्थान आता है। यानी कि हिंदुओं में विवाह एक अत्यावश्यक जो है धार्मिक संस्कार एवं कर्तव्य माना गया है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा है कि हिंदू विवाह जो है एक संस्कार किस प्रकार से है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने हिंदू विवाह का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को समझा। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम हिंदू विवाह के उद्देश्यों को जानेंगे।